हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस के इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के हम इंडेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इंडेक्स क्वेश्चन जो हमें इन बिटवीन दिए होते हैं, हर टॉपिक के बाद, एवरी टॉपिक के बाद एक 1 to 5 जो सम क्वेश्चन हमें दिए होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेज नंबर 15 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से क्या मतलब है? तो इसका तो वन लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वन लाइन आंसर क्या हो जाएगा? द मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या था, हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। हमने जब डिस्कस किया था टॉपिक, तब हमने डिस्कस किया था क्या हेट्रोजीनियस कैसा होता है, होमोजीनियस कैसा होता है। तो उसके बेसिस पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियस में कंपोजिशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, बट हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनियस में क्या होता है कि हम नेक डाई से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको नहीं देख पाते, बट हेट्रोजीनियस में हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, इसमें नहीं देख सकते। होमोजीनियस में और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते। सबसे इजी टेक्निक क्या होती है, फिल्ट्रेशन। उससे तो वो ये नहीं हो सकते, हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, होमोजीनियस के एग्जांपल्स, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है कि हमने पानी में शुगर मिक्स किया, तो उसमें क्या होगा, क्या आप उसे इजीली देख पाओगे बाद में मिक्स होने के बाद, या उसको इजीली सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। सेम एज सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, एयर एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजें ये क्या है, होमोजीनियस है। इनमें से हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इजीली हम देख नहीं सकते हैं, और ये क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। मतलब अगर आप उसको अनडिस्टर्ब भी छोड़ोगे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। आप इसमें अब इसमें आता है हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में क्या है, कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, शुगर एंड सैंड। अगर आपको शुगर एंड सैंड को सेपरेट करना है तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे, वाटर लोगे और वो जो मिक्सचर है शुगर एंड सैंड का उसको वाटर में डाल दोगे, तो शुगर तो मिक्स हो जाएगा, सैंड वहीं पर रह जाएगा। तो आप सैंड को बाय फिल्ट्रेशन फिर अलग कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, शुगर एंड सैंड का सोल्यूशन जो मिक्सचर है वो आप अलग कर सकते हो, ये हेट्रोजीनियस है। आयरन फिलिंग एंड सैंड, आयरन फिलिंग और सैंड को भी आप डिफरेंट इजीली कर सकते हो। आप एक मैग्नेट लोगे, जितनी भी आयरन फिलिंग है वो जब उसके आप मिक्सचर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो सारी उस पे मैग्नेट पर आ जाएंगी, और जो हमारा ये सैंड है वो नीचे बच जाएगा। तो आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेज नंबर 17 पर हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.1 मैं रीड कर रही हूँ। हो सकता है आपके बुक में थोड़े से पेज नंबर डिफरेंट हो, क्योंकि मेरे पास ये पुरानी बुक है, न्यू सिलेबस वाली बुक मेरे पास नहीं है अभी, तो ये वाली पुरानी बुक में यूज़ कर रही हूँ। क्वेश्चन वही है उसमें, सब में टॉपिक्स तो वही हैं, तो हम वो वाली यूज़ कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो 2.1 है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 डिग्री ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सोल्यूशन है उसमें 40 डिग्री कॉमन सॉल्ट है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम उसमें वाटर है। एक सोल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्ट, 320 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या, सोल्यूशन। जैसे मैंने फिजिक्स में बताया था कि आपको एक हिंट पिक करने की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा। अगर मैथ्स के भी जो आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं
उसमें भी आपको हिंट पिक करने की जरूरत होती है। मैथ्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की कर लो, फिजिक्स की कर लो, कहीं पर भी, ठीक है, आपको एक हिंट पिक करना। तो इसमें क्या पूछा गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय मास। तो हमें मास ही दिया हुआ है इसमें दोनों का, ठीक है, हमें वॉल्यूम नहीं दिया अभी, यहाँ पे मास दिया है, तो हम मास बाय मास इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.1, इसमें हमें दिया गया है, मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। यहाँ पर अब सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है जो कम होता है वो सॉल्यूट, जो मिक्स हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें मिक्स हो रहा है वो सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट। तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हो गया 40 ग्राम से मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है वाटर, इसका मास कितना है 320 ग्राम। अब हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालिए सॉल्यूशन की। हमें ये अलग अलग दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, हमें नहीं पता टोटल सॉल्यूशन कितना है। तो हम टोटल कर सकते हैं, वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि मास हमारा आ जाएगा इजीली, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो हम इजीली कर ही सकते हैं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है ना, 40 प्लस 320 ग्राम कितना आ गया 360 ग्राम्स, ये आ गया सॉल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। तो हमने जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे आपको। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूट का मास कितना था 40 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना आ गया 360 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 से हम 36 को कैंसिल करते तो 9 पर कैंसिल होगा, एंड ये आ गया 100/9। जब हम 100/9 को डिवाइड करेंगे तो 11.1% आएगा। तो हमारा जो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आया है वो आया है 11.1%, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, उन फॉर्मूला का यूज भी तो करना है, पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में, एक ना एक तो आ ही जाएगा। ये मे बी मैम आपको दे सकते हैं टीचर, 3 मार्क्स का दे सकती है, 2 मार्क्स का दे सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। 3 मार्क्स का आएगा, ये आप इजीली सॉल्व कर दोगे। 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ गिवन पार्ट लिखना है, उनको प्लस करना है। सोल्यूशन तो आपको पता ही है, इन दोनों को मिला के सोल्यूशन बनता है, उन दोनों को प्लस कर दोगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, इसमें सिर्फ 2, 3 से 4 फॉर्मूला तो है, वो तो आपको याद हो ही जाएंगे इजीली, है ना। फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की और आंसर सॉल्व कर दिया। इंडिकेट कि आप उसको गलत ना करो, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, फॉर्मूला गलत यूज नहीं करना, हिंट पिक करना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 मार्क्स तो बिल्कुल इजीली आपको मिल सकते हैं, 3 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस कैलकुलेशन ठीक करनी है, ठीक है। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो ठीक है, हमें जो इससे पहले वाला जो डिफरेंशिएशन था उसमें हम लोगों को विद एग्जाम्पल नहीं बोला गया था, बट हमने तो एग्जाम्पल के साथ किया, क्योंकि जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा और आप उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो आप जरूर लिखेंगे, चाहे आपसे पूछा गया है नहीं पूछा गया है। इसमें आपको विद एग्जाम्पल बोला गया तो ऑब्वियसली आपको लिखने पड़ेंगे, तो हमने तो एग्जाम्पल के साथ कर लिया अभी, है ना। तो आप वही डिफरेंस इस वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सॉल्व solution and suspension different from each other।
इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ाया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो वाले पार्ट में, क्योंकि अभी ये 4th पार्ट हो जाएगा जिसमें कि हम क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4th पार्ट हो जाएगा। बट जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हम लोगों ने, उसमें जो हमने पढ़ा था, तो मैंने उसमें डिफरेंस आपको लिखवाया था, ठीक है। मैंने बोर्ड पे पूरी टेबल बनाई थी। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल, ये जो सॉल होता है वो कोलॉइडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ आर सॉल, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, उसकी जो टेबल बनाई थी वही एज इट इज आपको बनानी है। मैं इस वीडियो में भी ये पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दूंगी, जो मर्जी आप वीडियो उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 36 ऑफ ग्राम सोडियम क्लोराइड इज यूज किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने के लिए 293 केल्विन पर उसका टेम्परेचर रखा गया है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया गया है, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको, उसका कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिंपल जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया है उसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, कंसंट्रेशन की बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 18 पर है। सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है हमें, सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो सोडियम क्लोराइड को तो आप NaCl भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना है 36 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है, दैट इज वाटर। वाटर कितना दिया गया है इसमें 100 ग्राम्स। अब आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, उसका कंसंट्रेशन बताना है आपको टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज निकालनी है। तो आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लोगे। वी नो, हमें ये पता है कि हम मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 36 प्लस 100 ग्राम्स, ठीक है, कितना हो गया 136 ग्राम्स। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें कंसंट्रेशन निकालना है आपको। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखो इसमें सोल्यूशन का ही पूछा गया है, क्योंकि आपसे क्या बोला गया, फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे मतलब वो सोल्यूशन बना रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन का पूछ रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालते हैं ना इसमें। तो कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का कितना आया था 136 इनटू 100। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 36 1 और 8 6 और 8, अगेन इसको 2 से ही कर लेते हैं, 9 3 34, ठीक है। ये आ जाएगा 900 बाई 34। जब आप इसको डिवाइड करोगे 900 बाय 34 को, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो 900 बाय 34, अभी भी इसको वैसे तो डिवाइड कर सकते हैं, यहीं पे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा 50 पर 1 and 7, 57 हो गया। तो ये हो गया 9 into 50 by 17। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आप उसको क्या लिखोगे, परसेंटेज में लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो जो कैलकुलेशन है वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो मेन पार्ट था वो मैंने करा दिया है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करना, इसको कैलकुलेट कर लेना,
ये ही मेथड होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में देखो जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है बुक में, उससे ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। टेम्परेचर का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले ही बोल दिया, हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन नहीं बोला गया, ठीक है। तो वो भी आपको समझने वाली चीज है कि आप उसको किस तरीके से समझ के और क्या समझ रहे हो, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे कई बार कि अरे परसेंटेज तो बोला ही नहीं, हमें तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं लगाना। कंसंट्रेशन निकालिए तो आपको यही वाला करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बट वो सेपरेशन टेक्निक के हैं, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि अब वो नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर ही, मेरी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 24 पर ही क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन मैच कर लेना, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ इसीलिए क्वेश्चन मैच कर लेना कि यही है ना, तो आपके हो सकता है आपके किसी दूसरे पेज नंबर पर हो, मेरे 24 पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो टॉपिक है उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमें क्वेश्चन को इनको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। फर्स्ट इज कटिंग ऑफ ट्रीज, दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है। मैं ना शॉर्ट में लिखते जा रही हूँ। तो जो फर्स्ट वाला है फिजिकल चेंज है, कटिंग ऑफ ट्रीज इज फिजिकल चेंज। सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ, पी मतलब फिजिकल चेंज, सी मतलब केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है, फर्स्ट कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग हो रही है, तो दैट इज केमिकल चेंज, थर्ड इसमें आ जाएगा केमिकल में। फोर्थ इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, बॉइलिंग हो रहा है स्टीम बनाने के लिए, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सॉरी ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है और उसके जो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो फिफ्थ आ जाएगा केमिकल चेंज में। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्व कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट को वाटर में, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। सिक्स्थ फिजिकल चेंज में आ जाएगा। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट सैलेड बना रहे हैं रॉ फ्रूट से, मतलब जो हमारे पास फ्रूट्स हैं पूरे उनसे हम कट करके सैलेड बना रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। केमिकल बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्न कर रहे हैं पेपर और वुड को, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे डिफ्रेंशिएट हो गए शॉर्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 1 था पेज नंबर 24 पर। ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। आपको ये बताना है कि आपके आसपास जो चीजें हैं उसमें से क्या प्योर है और क्या मिक्सचर है। तो अगर मैं बोलूँ प्योर, क्वेश्चन नंबर 2 प्योर एंड मिक्सचर, तो प्योर क्या क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है, वाटर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है आपके आसपास। हम ऑब्वियसली मोस्टली घरों में क्या होता है, लोग गोल्ड पहनते ही पहनते हैं, कोई रिंग पहन लेता है, कोई ईयर रिंग पहन लेता है ना, तो गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है, और नाम भी बताना आप मुझे। सिल्वर हो सकता है, नहीं गोल्ड, सिल्वर भी हो सकता है, और आप, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें जो हम आसपास देख सकते हैं और वो प्योर हो सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई और माइंड में आ रही है तो। मिक्सचर क्या क्या हो सकते हैं, मिल्क, और क्या हो सकते हैं, स्टील, ये मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है, एंड सोन, काफी सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये मिक्सचर है। हमारे आसपास जो देखने को मिलती है, एयर भी हम मिक्सचर में लिख सकते हैं, काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो ये सब मिक्सचर हो गए। आपके माइंड में अगर कोई और मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस आपके आसपास की एनवायरनमेंट से अगर आपको लग रहा है कि आप बता सकते हैं, तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट आर यू नो, हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आज शॉर्ट में यही वाले डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, वो हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर एंड क्वेश्चन, चैप्टर एंड क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी बाद में करेंगे, जिसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं काफी सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस कौन सा और हेट्रोजेनियस कौन सा है? चैप्टर एंड क्वेश्चन है, होमो कौन सा होगा और हेट्रो कौन सा होगा, हमें ये बताना है। तो होमो इसमें है, होमोजेनियस है सोडा वाटर, सोडा वाटर, ठीक है। वुड हेट्रो है, वुड हेट्रो है, एयर भी हेट्रोजीनस है एंड सॉइल भी हेट्रोजीनस है। विनेगर इज होमोजीनस, विनेगर इज होमोजीनस एंड फिल्टर्ड टी, ये भी होमोजीनस है, फिल्टर्ड टी भी होमोजीनस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया विच ऑफ द मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है? तो मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात की गई है, तो सिर्फ मैं ना नंबर लिख रही हूँ। ए, आइस प्योर सब्सटेंस है, मिल्क नहीं है प्योर सब्सटेंस, आयरन प्योर सब्सटेंस है। सी, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब प्योर है। मरकरी ये भी प्योर है, ठीक है। ब्रिक, वुड एंड एयर दैट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा। जो प्योर है उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनमें से हमें ये बताना है, मिक्सचर्स है, इनमें कुछ मिक्सचर दिया गया है, तो उनमें से हमें बताना है कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो सॉल्यूशन कौन से हो गए, वो भी मैं इसमें सिर्फ ऐसे ही नंबर लिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो वो हो जाएंगे सॉइल नहीं है, सी वाटर, इस तरीके से नहीं, बी सी वाटर, एयर सी, ठीक है, डी कोल नहीं है, ई सोडा वाटर, ये सब सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट। इनमें से किस किस में हमें टेंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा? ए सॉल्ट वाटर में नहीं मिलेगा, ठीक है, बी मिल्क में मिलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन में टेंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर बताने हैं, तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, शॉर्ट में लिखा है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं सारे। इसमें से सोडियम इज एलिमेंट, सोडियम इज एलिमेंट ए, ठीक है। सॉइल इज मिक्सचर, यहीं पे लिख लेते हैं बी, सॉइल इज मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन आल्सो मिक्सचर। सिल्वर एलिमेंट डी, सिल्वर एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट ई, ये कंपाउंड होता है। टिन एलिमेंट है, उसके बाद सिलिकॉन भी एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट में ही आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट एच, कोल, कोल हमारा मिक्सचर है, कोल हमारा मिक्सचर है, हाँ ये रहा एच मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर है, सोप भी मिक्सचर है, मीथेन कंपाउंड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है एंड ब्लड एम, ये मिक्सचर है, ब्लड एम। ब्लड मिक्सचर कैसे होता है, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, तो इन सबको मिला के वो क्या बन रहा है, एक मिक्सचर है ब्लड हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसका एक क्वेश्चन हम इंटेक्स क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। जो जो केमिकल चेंजेस है वही लिख रही हूँ। ए ग्रोथ ऑफ प्लांट इज केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी था। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड दैट इज फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज केमिकल चेंज।
Digestion of food is also chemical change. Freezing of water is physical change, and burning of a candle, burning of candle is also a chemical change. ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहे हैं इन सब में. तो ये मैंने शॉर्ट में आंसर लिखे हैं आपके. इनको आप आपको अपने रजिस्टर में ऑब्वियसली होमवर्क करना होता होगा, तो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं. हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चन, चैप्टर एंड क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. जो बाकी के बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में जब हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.